Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So today is day 29 of inexorable crash course for MCA CET 2025. So आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश में जिस टॉपिक को आज हम कवर अप करेंगे दैट इज़ ग्रामर रिवीजन. सो विल डू एन ब्रीफ ग्रामर रिवीजन सो दैट वी कम टू नो कि हमको कहाँ कहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है और भी लेक्चर्स की. ओके, सो आज हम यहाँ पे एक ब्रीफली ग्रामर रिवीजन करने वाले हैं इंक्लूडिंग ऑल द टॉपिक्स जो कि आपके MCA CET में आ सकता है. ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर की. सबसे पहली चीज़ है व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, बिकॉज यहाँ पे नोट्स एंड नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे. साथ में चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना. वैसे एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे आई एम लिटिल बिट अपसेट अबाउट इट कि हमने टेस्ट दिया था आप लोगों को, बट टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए देयर वर लेस देन 50 पीपल ओनली हु अटेम्प्टेड द टेस्ट. ओके, सो अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले हमने टेस्ट को रिलीज़ किया था, बट नो वन एक्चुअली अटेम्प्टेड द टेस्ट. सो दैट इज़ क्वाइट सैडनिंग टू अस कि आप लोग टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं करते हो. ओके, सो see, if if you'll not be interested in attempting the test, then we will also be not interested in sending out the test, because देखो it's a same system कि हम यहाँ पे आपसे कुछ मतलब we are not taking any money from you, or we are कुछ भी हम आपसे there is no beneficiary, and ultimately जब कोई benefit ही नहीं है neither in the terms of intangibility, आपका progress भी नहीं दिखाई दे रहा है हमको, and you are not even attempting the test, so in that very case वो हो सकता है कि we will also stop the test, okay, giving out the test. so इसीलिए एक चीज़ बहुत important है कि अगर आप लोग को टेस्ट वगैरह दे रहे हैं तो प्लीज़ ट्राई टू अटेम्प्ट द टेस्ट सो दैट कि वी एक्चुअली गेट टू नो दैट कि एटलीस्ट आप कहाँ पे रैंक कर रहे हो, कितना आपका जो प्रिपरेशन है वो कितना अच्छा चल रहा है, सो दैट यू ऑल्सो कम टू नो अबाउट योर प्रिपरेशंस, राइट. सो इन केस अगर कोई इंटरेस्टेड है टेस्ट के लिए, सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन गो अहेड, या फिर आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में भी उसका लिंक मिल जाएगा. सो यू कैन गो अहेड एंड अटेम्प्ट द टेस्ट टुडे ऑल्सो. ओके, द लिंक इज स्टिल ओपन. चलिए बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ. तो सबसे पहले हमारे पास में वी हैव गॉट 20 क्वेश्चंस. विल बी डूइंग 20 क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन ग्रामर. सो पहला क्वेश्चन हमारे पास में द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्यूड. ओके, सो फ्यूड का हमको यहाँ पे बताना है कि व्हाट विल बी what will be the antonym of the word feud. so feud का यहाँ पे ऑप्शंस देखें तो ग्रॉस है, पैरल है, हार्मनी है, विगर है. ओके, नाउ फ्यूड के बारे में अगर हम बात करें तो फ्यूड इन हिंदी इट ट्राइज टू मीन दैट कि झगड़ा. ठीक है, तो झगड़ा जो होता है दैट इज़ फ्यूड. ओके, सो फ्यूड इज़ झगड़ा, या फिर हम कह सकते हैं कि कलह मचाना, या फिर हम कह सकते हैं कि situation where peace is not maintained. okay, so quarreling, english में हम कह सकते हैं quarreling, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे कह सकते हैं. okay, so harmony is the opposite. harmony will be the antonym because it means peace. okay, trying to maintain peace. so यहाँ पे clearly antonym of the feud will be harmony. okay, moving ahead to the next question. Parts of the sentences have been given as the options. Select the option that contains an error. तो हमारे पास में एक सेंटेंस है और उसको ब्रेक किया गया सम पार्ट्स में, तो हमको बताना है कि किस पार्ट में, ओके, इन विच पार्ट इज देयर, मतलब वहाँ पे एरर है. ओके, सो विच पार्ट डज कंटेन्स एन एरर, तो उसको हमको क्लैरिफाई करना. ऑल दीज थिंग्स हैपन बिकॉज शी डू नॉट पे हीड टू माई वर्ड्स. ओके, ऑल दीज थिंग्स हैपन. ओके, द फर्स्ट पार्ट इज राइट, all these things happen, करेक्ट है. because she do not, okay, because she do not यहाँ पे एक एरर दिखाई देता है, that is with the she do not. okay, देखो जब भी हमारे पास पहली चीज़ है कि सेंटेंस जो है इट्स इनटू द प्रेजेंट टेंस. ओके, वी कैन सी दैट कि she do not, do is into the present tense. अब प्रेजेंट टेंस में जब भी एक सेंटेंस होता है, ओके, व्हेन द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, ओके, और शी जो है यहाँ पे विच काइंड ऑफ अ पर्सन इट इज़, शी जो है दैट इज़ द थर्ड पर्सन. ठीक है, थर्ड पर्सन है, साथ में शी जो है वो सिंगुलर है. ठीक है, इट इज़ सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर. तो जब भी हमारे पास में हम जब भी हमारे पास में इन अ सेंटेंस, ओके, इन अ सेंटेंस हमारे पास में थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, तो वहाँ पे हम डू नहीं यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम डज यूज़ करते हैं. ओके, डू जो है दैट इज़ रिजर्व फॉर प्रेजेंट टेंस एंड दैट इज़ फॉर थर्ड पर्सन प्लूरल. ओके, लाइक दे, अगर दे होगा तो दे डू आएगा. ओके, बट अगर पर्सन है सिंगुलर है, ही शी है, तो इट विल बी डू, सॉरी इट विल बी डज.
ओके। सो थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर होता है तो वहाँ पे डज आएगा, थर्ड पर्सन प्लूरल अगर है तो वहाँ पे फिर डू आएगा। ओके, वेरी क्लियर टू दिस एज वेल। सो इसीलिए यहाँ पे जो एरर है दैट इज इन द पार्ट बी, दैट इज बिकॉज शी डू नॉट, दैट मीन्स कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाता है। ओके, क्लियर है ये चीज़। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. Okay, so कौन सा यहाँ पे appropriate option है जो कि substitute कर सकते हैं जिसको हम लेके। Professor said that I will be late for the lecture. Okay, so professor said that I will be late. अब यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, so this sentence is an डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेंटेंस। ठीक है, इस डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया गया है। ओके, डायरेक्ट मीन्स जब हमारे पास में कोई वर्ड होता है, कोई पर्सन अगर कुछ बोल रहा है तो उसको एज इट इज़ जब हम कोट करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कि प्रोफेसर सेज और कॉमा यहाँ पे एज इट इज़ जो वर्ड का है इन कोट है, बट यहाँ पे दिस सेंटेंस इज गेटिंग इन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ओके, सो इनडायरेक्ट यहाँ पे है ये, सो इसीलिए ओके दिस इज इन गेटिंग ट्रांसफॉर्म। ओके, सो नरेशन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो उस केस में हमारा पहली चीज़ होती है कि सभी जो हमारे पास में कोटेड फॉर्म होता है, कोटेड जो फॉर्म होता है ये दिस चेंजेस टू पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ विल हमको नज़र आ रहा है, इट विल गेट चेंज। ओके, इट विल गेट विल चेंज टू, ओके, विल चेंज होना चाहिए वुड में। ओके, विल वुड में चेंज होना है। तो क्या हमारे पास में सेंटेंसेस में यहाँ पे ऑप्शंस में कहीं भी दिख रहा है क्या? यस, एक ही ऑप्शन जहाँ पे वुड दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होता है। साथ में एक चीज़ और समझ लो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम करते हैं तो यहाँ पे आई जो है इट इज़ फर्स्ट पर्सन, तो आई जो है वो थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा, तो आई शुड चेंज टू ही। ओके, अगर आई है और फीमेल है तो चेंज हो जाएगा शी में। ओके, तो अगर एक क्राउड है तो दैट विल चेंज टू दे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि फर्स्ट पर्सन चेंजेस टू, ओके, फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाता है टू द थर्ड पर्सन। सो इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होता है। ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन स्पेलिंग्स। तो स्पेलिंग यहाँ पे कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है वो बताना है। तो इनकरेक्ट मतलब कि कहीं पे एक स्पेलिंग है जो कि गलत होगा। ओके, तो उसका हमको बताना है कि कौन सा स्पेलिंग राइट है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहला वर्ड है सेपरेट, दूसरा एकोमोडेट। ओके, फिर उसके बाद में डेफिनेटली एंड देन वी हैव एम्बैरस। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? ओके, द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, एम्बैरस। क्योंकि एम्बैरस का स्पेलिंग जो है, ओके, एम्बैरस का स्पेलिंग ये नहीं होता। एम्बैरस का स्पेलिंग है EMBARRASS। ओके, दैट इज द राइट वर्ड फॉर एम्बैरस। क्लियर है ये बात? तो एम्बैरस का स्पेलिंग होता है EMBA, ओके, थोड़ा सा ज़्यादा दूर लिख दिया। ओके, EMBARRASS, that is the spelling for embarrass. Moving ahead to the next one. Select the most appropriate meaning of the given idiom. So we have an idiom, इसका meaning हमको समझाना है। So what will be the right meaning for sell like hot cakes? Sell like hot cakes, इसका meaning क्या होगा? Quick sell out, selling cakes, being ignored, eating hot cake. Right answer to this is option A, क्विक सेल आउट। कोई चीज़ जब बहुत ही जल्दी बिक जाती है, एज सुन एज इट कम्स इनटू द मार्केट एंड इट गेट्स सोल्ड आउट, तो उसको हम बोलते हैं सेल लाइक हॉट केक्स। ओके, सो दैट इज क्विक सेल आउट। मूविंग है टू द नेक्स्ट वन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। एंड्रयू विल प्लेइंग बास्केटबॉल एट द कॉलेज टूर्नामेंट। ओके, अब हमारे पास में यहाँ पे जो अंडरलाइन फ्रेज है इसको हमको रिप्लेस करना विथ एन अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट यहाँ पे फ्रेज के साथ में। ठीक है, सो विल प्लेइंग, एंड्रयू विल प्लेइंग। अब अगर हम टेंसेस की बात करें तो यहाँ पे ये क्योंकि ये फ्यूचर में है तो ये गलत है। यहाँ पे विल प्लेइंग नहीं होना चाहिए, इसकी जगह पे विल बी प्लेइंग होना चाहिए। एंड्रयू विल बी प्लेइंग, बट यहाँ पे अगर हम ऑप्शन में देखें तो कोई भी ऑप्शन हमारे पास में फ्यूचर टेंस में है नहीं। दैट मीन्स कि ये पूरा फ्रेज जो है दिस विल गेट चेंज टू सम अदर टेंस। ओके, तो ये तो गलत हो रहा है अब यहाँ पे कि ये भी हम नहीं, हमारे पास में ऑप्शन है तो वी कैन नॉट टेक इट। ओके, अदरवाइज फ्यूचर में करना होता तो विल बी प्लेइंग होता, विल प्लेइंग गलत है। ओके, अब देखो
आर भी नहीं हो सकता बिकॉज एंड्रयू जो सिंगुलर है, तो आर यहाँ पे दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पे वापस से गलत होते हैं. ओके, दीज टू ऑप्शंस ऑल्सो बिकम रॉन्ग. एंड्रयू इज प्लेइंग, एंड्रयू इज प्लेड. देखो इज प्लेइंग या फिर इज प्लेड, इज प्लेड जो है ये गलत है क्योंकि इज की जगह पे वॉज आना चाहिए तभी होगा. एंड्रयू एंड्रयू वॉज भी नहीं होगा यहाँ पे, एंड्रयू हैड प्लेड हो जाएगा. ओके, सो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा. ओके, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. इज प्लेइंग कैन बी द करेक्ट ऑप्शन. एंड्रयू इज प्लेइंग, दैट मीन्स इट इज इनटू द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. ओके, सो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है. एंड्रयू इज प्लेइंग बास्केटबॉल इन द कॉलेज टूर्नामेंट, एट द कॉलेज टूर्नामेंट. नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड चाहिए टू फिल इन द ब्लैंक. हार्दिक पांड्या hit 4-4s and scored 72 runs in the match. Continuous, consecutive, ongoing या constant. राइट आंसर इसका क्या हो सकता है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, कंसेक्यूटिव. ओके, कंसेक्यूटिव मतलब होता है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एंड सो ऑन. ओके, दिस इज कॉल्ड एज कंसेक्यूटिव. ओके, कंटिन्यूस भी हो सकता था बट कंटिन्यूस इज काइंड ऑफ लाइक फ्लो. ओके, फ्लो ऑफ रिवर. तो फ्लो ऑफ रिवर जैसे अगर हम बात करें तो फ्लो ऑफ रिवर कंसेक्यूटिव नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं कि फ्लो हुआ रुक गया, फ्लो हुआ फिर रुक गया. ओके, कंटिन्यूस का मतलब होता है कि इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, मतलब चलता ही जा रहा है वो. बट कंसेक्यूटिव इज लाइक कि ठीक है, इट्स समथिंग हैज हैपेंड देन स्टॉप, देन हैपेंड देन स्टॉप, बट कंटिन्यूसली वो हो रहा है इन अ पैटर्न, वो कंटिन्यूसली मतलब फॉलो कर रहा है उस चीज़ को, तो दैट इज कॉल्ड एज कंसेक्यूटिव. तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है. नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज़ नो स्पेलिंग एरर्स. तो ऐसा सेंटेंस हमको सिलेक्ट करना जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है. ओके, पहला सेंटेंस देखते हैं. द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड. ओके, द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड, ये स्पेलिंग ही यहाँ पे गलत है. प्रेस्क्राइब्ड की ये स्पेलिंग नहीं होती है. प्रेस्क्राइब्ड की स्पेलिंग होता है PRESCRIBED. ओके, जस्ट लाइक सब्सक्राइब्ड. ओके, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को वैसे. ओके, चलो. सो प्रेस्क्राइब्ड का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है तो इसलिए गलत हो गया ये. प्रेक्राइब्ड ये भी गलत है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है हमारा. दूसरे ऑप्शन में प्रेस्क्राइब्ड का और तीसरे ऑप्शन में प्रेस्क्राइब्ड का स्पेलिंग सही दिया है. ठीक है, इन दोनों में देख लेते हैं कहीं पे और कुछ मतलब कुछ और तो गलत नहीं है. सम मेडिसिन टू एलिविएट माई पारसिस्टेंट, पारसिस्टेंट नहीं होता है, परसिस्टेंट होता है. तो यहाँ पे परसिस्टेंट का ये स्पेलिंग राइट है. ओके, सो यहाँ पे जो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन बनता है, दैट राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी. ओके, सो ऑप्शन डी विल बिकम आवर राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे एलिविएट भी वैसे जो है इसका भी स्पेलिंग गलत ही है यहाँ पे. ओके, वैसे देखें तो सो दिस इज़ द राइट वन. सो परफेक्टली राइट वन इज़ द ऑप्शन डी. क्लियर है ये चीज़. तो स्पेलिंग के ऊपर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, वोकैबुलरी के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है. और वोकैबुलरी के लिए ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कहा है कि रीडिंग अगर नहीं कर रहे हो तो रीडिंग करना शुरू कर दो, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. रीडिंग नहीं करोगे तो वोकैबुलरी सुधरेगी नहीं. ओके, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि वोकैबुलरी में कवर अप हो जाती है, लाइक सिनोनिम, एंटोनिम, फिर स्पेलिंग्स जो हैं, ये सब चीज़ें तो वोकैबुलरी में कवर अप हो जाती हैं, और रीडिंग करना इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक. द एथलीट्स perseverance and mental toughness facilitate her to overcome adversity and achieve her goals. Okay, facilitate का यहाँ पे synonym हमको चाहिए. So facilitate का यहाँ पे क्या हो सकता है? restricted, enabled, limited या hindered. यहाँ पे देखो राइट आंसर, क्योंकि द एथलीट्स परसीवरेंस एंड मेंटल टफनेस की वजह से शी ओवरकेम हर एडवर्सिटी एंड अचीव्ड गोल. दैट मीन्स कि शी वाज एनेबल्ड. ओके, मेंटल टफनेस एनेबल्ड हर. रेस्ट्रिक्टेड नहीं हो सकता, इट इज़ द एंटोनिम ऑफ फैसिलिटेट, एंड लिमिटेड भी एंटोनिम है, हिंडर्ड भी एंटोनिम है. सो दीज ऑल विल बी द एंटोनिम्स ओवर हियर. ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन. The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. तो कौन सा sentence part of the sentence में grammatical error है वो हमको यहाँ find करना है. Throughout my career as a journalist, okay, perfectly right, यहाँ पे कुछ भी गलती नहीं है. I covered many important stories and interviewed numerous individuals which allow me. Okay, मिल गया error. Tenses का error है. I covered. दैट मीन्स कि सेंटेंस यहाँ पे पास्ट में जा रहा है. ठीक है, आई कवर्ड थ्रू आउट माई करियर एज अ जर्नलिस्ट, मतलब ही इज रिमेंबरिंग हिज टाइम एज एन जर्नलिस्ट. आई कवर्ड मैनी इंपॉर्टेंट स्टोरीज एंड इंटरव्यूड न्यूमरस इंडिविजुअल्स विच अलाउ मी टू शेयर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इनसाइट्स विथ माई रीडर्स. अलाउ नहीं, विच अलाउड मी. यहाँ पे अलाउड होना चाहिए, नॉट अलाउ, बिकॉज इट्स इन टू द पास्ट टेंस. तो विच अलाउड मी,
ओके, जिसने मुझे अलाउ किया. सो यहाँ पे ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? वेयर इज द अलाउड? ओके, विच अलाउड मी इनसाइट्स टू शेयर विथ माई रीडर्स. आई कवर्ड मेनी इंपॉर्टेंट स्टोरीज. यस, ऑप्शन डी, विच अलाउड मी. यहाँ पे अलाउ गलत है. ओके, क्लियर है. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन. The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. Once again, same यहाँ पे. Harish says that his sister loves to play harmonium. Okay. So यहाँ पे अगर हम देखें तो हरीश says that his sister loves to play harmonium. जब भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम आता है, okay, whenever there is a name of a musical instrument, तो उसके पहले द लगता है. ओके, उसके पहले द लगता है. तो लव्स टू प्ले द हारमोनियम. ओके, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा, क्योंकि दैट इज द रॉन्ग पार्ट. ओके, यहाँ पे द हारमोनियम होना चाहिए था. क्लियर विद इट. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the following sentence. ठीक है, underlined segment को हमको substitute करना है. Selling, purchasing and using an illegally copied product is criminal offense. Illegally copied, okay, illegally copied and obsolete, pirated, outlawed और crooked. सिंपल आंसर है. इलीगल कॉपीड का क्या आंसर हो सकता है? पायरेटेड. ओके, तो हम बोलते हैं ना पायरेटेड मूवीज, पायरेटेड सीडीज, ओके, पायरेटेड सॉफ्टवेयर. दैट मीन्स कि इलीगली कॉपीड. Okay, so that is called as, okay, pirated. Moving ahead to the next one. Select the most appropriate option to fill in the blanks. The hiring manager has already offered you the job. Now dash to accept or decline the offer. Okay, we need to fill out with the most appropriate option. Okay, so the hiring manager has already offered you a job, मतलब कि उसने आपको already एक job offer कर दिया है. Now dash to accept or decline the offer. Okay, the penny for your thoughts. The ball is in your court. Pull your leg. गेट योर एक्ट टुगेदर. यहाँ पे राइट आंसर जो हो सकता है दैट कैन बी ऑप्शन बी, द बॉल इज इन योर कोर्ट. मतलब कि अब डिसीजन आपके ऊपर लाई करता है. नाउ द डिसीजन लाइज विथ यू टू एक्सेप्ट और टू डिक्लाइन द ऑर्डर ऑफर. ओके, सो द बॉल इज इन योर कोर्ट. दैट मीन्स कि जब कोई चीज़ आपके ऊपर छोड़ दी जाती है तो उसको हम एक फ्रेज से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. दैट कैन बी द बॉल इज इन योर कोर्ट. ओके, next, select the most appropriate option to fill in the blanks. Okay, Oberon doesn't like the way Demetrius, okay, Demetrius dash to Helena. Okay, Oberon doesn't like. Okay, doesn't यहाँ पे है, पहली चीज़ doesn't है. That means कि doesn't है तो ये present tense में है. ठीक है, तो Oberon doesn't like the way Demetrius dash talks, talked, talks, talking, to talk. Demetrius to यहाँ पे to talk to नहीं हो सकता, ये तो गलत है. ओके, Demetrius talking to Helena नहीं, ये भी गलत है यहाँ पे. ओके, बिकॉज उसके टॉकिंग अगर आ रहा है तो उसके पहले हमारे पास में ऑक्सिलरी होना चाहिए, तो ऑक्सिलरी यहाँ पे है नहीं. ओके, Demetrius talked to Helen doesn't like the way. ओके, तो टॉक्ड भी नहीं हो सकता, बिकॉज अगर टॉक्ड होगा यहाँ पे तो यहाँ पे डेंट लाइक द वे होना चाहिए था, तो ये भी नहीं हो सकता. टॉक्स होगा यहाँ पे, बिकॉज Demetrius इज फर्स्टली थर्ड पर्सन है. ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर जब भी हमारे पास में होता है और प्रेजेंट टेंस होता है तो उस केस में, ओके, व्हेन एवर वी हैव अ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में हमारे पास में वर्ब के साथ में हमेशा एस लगता है, तो वर्ब प्लस एस फॉर्म यूज होता है. ओके, थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर है तो, ओके, इफ इट इज सिंगुलर. इफ इट इज प्लूरल तो वहाँ पे नहीं लगेगा. ओके, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टॉक ही रहेगा. ओके, सिर्फ और सिर्फ वर्ब रहेगा, एस नहीं लगेगा. ओके, सो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होता है, बिकॉज Demetrius इज थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड इज इन प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम. तो गिवन ईडियम का अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या हो सकता है? लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, टू लेट समबडी स्लीप, to fall sick intentionally, leave an existing situation as it is, to care for the pet. Let the sleeping dogs lie का मीनिंग होता है to leave an situation, okay, leave an existing situation as it is. जैसे के तैसे जो सिचुएशन है उसको वैसे ही छोड़ दो उसके हाल पे, उसको कुछ करने की कोशिश मत करो. Let the sleeping dogs lie. Okay, moving on to the next one. Select the option that can be used as a one word substitution for the given group of words. A cage made for birds, okay, a cage made for birds, or a place for keeping birds in a confined space. Okay, so इसका right answer क्या होगा? Okay, what will be the right answer for this one? Aquarium, apiary, aviary या फिर arena. Okay, देखो ये शायद से कहीं ना कहीं आपने ऑलरेडी पढ़ा ही होगा. Okay, so इसका right answer क्या होगा? What will be the right answer? Right answer is कि ऑप्शन सी, एवियरी.
ओके, एवियरी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा होमवर्क देना चाहूँगा कि मुझे ये बताओ कि बाकी जो वर्ड्स हैं ये किस लिए यूज़ होते हैं। ओके, just let me the meaning of the other three words. As this is an homework, comment down and let me know. एक aquarium, apiary और arena, इसका meanings मुझे आपसे चाहिए in the comment box below. Okay, moving ahead to the next one. Select the most appropriate synonym of the given word. Repulsive. Repulsive का synonym चाहिए. ओके, रिपल्सिव मतलब कि कोई चीज़ जो हमको पसंद नहीं आ रही है, लाइक नॉन अट्रैक्टिव हम कह सकते हैं। तो अट्रैक्टिव ये गलत हो जाएगा, ये तो एंटोनिम है। रिलायबल ये भी एंटोनिम हो सकता है। यूनिफॉर्म विल ऑल्सो भी। डिस्गस्टिंग कैन बी द वर्ड फॉर रिपल्सिव। ओके, दिस इज़ अ वेरी रिपल्सिव ऑब्जेक्ट और दिस इज़ अ वेरी रिपल्सिव पर्सन, मतलब दिस इज़ अ वेरी डिस्गस्टिंग पर्सन, दोनों का मीनिंग सेम हो सकता है कि आई डू नॉट लाइक इट। ओके, तो ऑप्शन सी कैन बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट वन। Select the option that rectifies the spelling of the underlined word in the given sentence. The sergeant, okay, the sergeant का यहाँ पे हमको right spelling चाहिए. Okay, sergeant यहाँ पे जो लिखा है sergeant का हमको right spelling, तो sergeant का right spelling जो होता है that is option D, that is SERGEANT, sergeant. Okay, तो sergeant का right spelling होगा option D. Okay, easy question था ये। अगर स्पेलिंग्स पता है तो डायरेक्टली यू कैन टिक एंड मूव हेड, कोई भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लॉजिक की जरूरत ही नहीं है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन। द गिवन सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाइज द एरर। ओके, द बॉय टोल्ड हिज मदर that he saw the most tall giraffe at the zoo. Okay, the boy told his mother that he saw, okay, perfect, the most tall giraffe, ये गलत है यहाँ पे, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का क्वेश्चन है ये। द मोस्ट टॉल जिराफ नहीं होता, यहाँ पे सुपरलेटिव को यूज करने की कोशिश की जा रही है। तो सुपरलेटिव जो होता है डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जाता है, द प्लस EST फॉर्म हो जाता है। ओके, और अगर EST फॉर्म एडजेक्टिव का नहीं बन सके तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, द मोस्ट एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव को हम यहाँ पे यूज करते हैं, लाइक ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलेस्ट नहीं बोला सकते, तो शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, तो शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे द मोस्ट टॉल इज गलत, यहाँ पे ये इसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ही सॉ द टॉलेस्ट जिराफ, द मोस्ट टॉलर, द मोस्ट टॉलेस्ट, द मोर टॉलर। द मोर टॉलर भी गलत है। ओके, इसका टॉल का टॉलर हो सकता है कंपैरेटिव, एंड टॉलेस्ट कैन बी द सुपरलेटिव। जब भी हमारे पास में कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बन रहा है किसी एडजेक्टिव का, तो हम वहाँ पे मोर और मोस्ट को यूज़ नहीं करते, तो इसलिए गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। द टॉलेस्ट जिराफ होगा, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है हमारा। ओके, so that will be the right answer over here. Moving on to the last question of the day. Select the most appropriate meaning of the given idiom. तो इस idiom का हमको meaning चाहिए, call the shots. Okay, call the shots का क्या meaning हो सकता है, to be a follower that makes less important decision, to be in a position to make decision that influences a situation, to be in a powerless position that follows orders, to be in a neutral position. Okay, call the shots का यहाँ पे क्या meaning हो सकता है। Okay, the meaning for this idiom will be to be in a position, आप एक ऐसे पोजीशन में हैं जहाँ से आप एक डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लाइक योर डिसीजन और योर वर्ड्स कैन इन्फ्लुएंस द रिजल्ट ऑफ अ डिस्कशन। ओके, कोई एक डिस्कशन चल रहा है, उसमें आपने कोई एक ऐसा पॉइंट रख दिया जिसकी वजह से पूरा रिजल्टेंट ही बदल गया, सो दैट इज कॉल्ड एज कॉल द शॉट्स। ओके, दैट मीन्स यू आर मेकिंग एन इन्फ्लुएंस टू अ डिसीजन। ओके, सो These are all the 20 questions जो कि आज के लिए हमारे पास में थे फॉर द ग्रामर रिवीजन। इन केस अगर आपको कोई भी टॉपिक में कोई भी टॉपिक में कुछ भी डाउट होगा, सो डेफिनेटली उसको कमेंट करिए, डू लेट अस नो दैट डाउन इन द कमेंट्स बिलो। मैं बार बार ये कह रहा हूँ आप लोगों से, एंड मोमेंट पे प्लीज़ ये चीज़ को मत लाइएगा कि सर आपने पूछा ही नहीं था, आपने बताया ही नहीं, हमने आपसे डाउट पूछा था, आवर डाउट इज स्टिल नॉट क्लैरिफाइड, सो डोंट लेट अस नो दोज थिंग्स एट टू द एंड। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ कि ग्रामर में या फिर इंग्लिश में कोई भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम आ रही है, सो डू लेट अस नो, विल बी हैप्पी टू सॉल्व दोज इश्यूज़, एंड वो जो भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे, सो दैट कि यू कैन परफॉर्म वेरी वेल इन योर एग्जामिनेशंस। और अगर व्हाट्सएप और टेलीग्राम को अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो, बिकॉज वहीं पे नोट्स, नोटिफिकेशंस, वर्कशीट्स, अपडेट्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।